ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परम्। हरे कृष्णा। मेरा परम सौभाग्य है मुझे आप सभी के बीच में कृष्ण कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये जो श्लोक हमने पढ़ा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते ना अन्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये श्लोक, ये प्रार्थना उत्तरा के द्वारा कही गई है। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी और
हाँ, परीक्षित की माताजी और अर्जुन की पुत्र वधू। ठीक है, तो उत्तरा ने ये बहुत सुंदर श्लोक कहा। कब कहा, क्यों कहा, किसके विषय में कहा? पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। पाही पाही, पाही मतलब रक्षा माम, रक्षा माम, रक्षा करिए, रक्षा करिए। हे महायोगिन, हे योगेश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप क्या करिए? पाही पाही, आप हमारी रक्षा करिए। आप कौन हैं? देव देव, अब देवताओं के भी देवता हैं। जगत पते, और इस जगत के स्वामी हैं। ना अन्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आपको छोड़ करके मैं और किसी को भी नहीं देखती हूं जो मेरी रक्षा कर सके। मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। जब बात आती है रक्षा करने की, तो मैं आप ही की शरण में जाती हूं। ये प्रार्थना कर रही हैं उत्तरा। कब ये प्रार्थना कर रही हैं? जब महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण काफी दिन हस्तिनापुर रुक गए थे। जब वे द्वारका में जाने के लिए तैयार हुए और अपने रथ पर विराजमान हुए, सब उनको विदाई देने के लिए महल के बाहर खड़े थे। उत्तरा उस समय गर्भवती थी और महाराज परीक्षित उनके गर्भ में थे। तब वे देखती हैं कि ब्रह्मास्त्र उनके पास आ रहा है, उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है, गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से ही आ रहा है। उस समय माता उत्तरा दौड़ते हुए कृष्ण के पास जाती हैं और कृष्ण के सामने ये प्रार्थना प्रस्तुत करती हैं, आप मेरी रक्षा करिए। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि उत्तरा ऐसा क्यों कहती है कि आपको छोड़ करके मैं और किसी को नहीं देखती जो मेरी रक्षा कर सके। क्या वहां पे धनुर्धर अर्जुन नहीं है? क्या वहां पे गदाधारी भीम नहीं है? या वहां पे भालाधारी युधिष्ठिर नहीं है? कौन नहीं है? क्यों उत्तरा कहती कि आपको छोड़ करके मैं किसी और को नहीं देखती? ऐसे हिंदी में कहावत है, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। उड़िया में कहते हैं क्या इस पर कोई कहावत? दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। हाँ, हाँ, कभी कभी गरम गरम दूध आप मुंह में लगा लेते हैं तो क्या होता है? मुंह जल जाता है ना, बड़ा बुरा जलता है। तो जब अगर आपको कोई छाछ देता है तो आप भी छाछ भी फूक फूक करके पीते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पुराना अनुभव है। तो उसी प्रकार से उत्तरा छाछ फूक फूक करके पी रही, अर्थात उत्तरा को पता है कि हमारी माता, हमारी सासू माँ द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तब युधिष्ठिर भी वहां पे थे, भीम भी वहां पे थे और धनुर्धारी अर्जुन भी वहां पर थे, कुछ नहीं कर पाए। उस समय किसने रक्षा करी? भगवान कृष्ण ने रक्षा करी। तो क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण ने रक्षा करी और जितने भी मेधावी लोग थे वे कुछ भी नहीं कर पाए, तो उत्तरा समझ गई कि ये लोग केवल होने के लिए हैं,
लेकिन लेकिन रक्षा तो केवल कृष्ण ही कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में 7वें स्कंद में एक श्लोक आता है, बालस्य नेह पितरौ न बालस्य नेह पितरौ नरसिंहा नार्तस्त चागदम उदन्वती मज्जतो नौ। बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंहा, ऐसा देखने में आता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तो ये आप अभिमन्यु प्राण प्रभु के पिताजी हैं? हरे कृष्ण। शक्ल से मैं आपको उनकी शक्ल से आपको पहचान लिया। हरे कृष्ण। तो बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंहा, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसा देखने में मिलता है, देखने में पता चलता है। कितनी बार उदाहरण है कि माता पिता हैं और अपने बच्चे को पूरी तरीके से रक्षा करके रखते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने देखने में आता है कि बच्चा मर जाता है। कितने उदाहरण हम देखते हैं। बालस्य नेह शरणम पितरौ, हे नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमने कितने बालकों को जो शरणागत हैं, जो माता पिता की शरण में हैं, ऐसा नहीं कि रोड पे घूम रहे हैं, माता पिता ने इनको बहुत सुंदर तरीके से रक्षित करके प्रोटेक्टेड रखा है, फिर भी मर जाते हैं। एक बार की घटना है, ये सच्ची घटना है कि जो कलकत्ता के आगे गंगा सागर, तो गंगा सागर का मेला लगता है। तो एक बार नाव जा रही है और कुछ लोग उसमें जा रहे हैं, तो एक बच्चा है वो गंगा नदी में हाथ डाल रहा है। तो नाविक ने कहा कि बच्चे को मना करिए, गंगा में कुंभीर, क्या क्रोकोडाइल, मगरमच्छ है। लेकिन बच्चा नहीं माना, माता पिता भी ध्यान नहीं दिए, इतना सीरियसली नहीं लिए, और बच्चे ने हाथ डाला और मगरमच्छ ने पकड़ लिया। देखते देखते मगरमच्छ खींच के ले गया। अब यहाँ पे माता पिता बच्चे को पकड़ रहे हैं, वहां पे मगरमच्छ पकड़ रहा है, और नाविक बोल रहा है कि भैया या तो बच्चा छोड़ दो या तो खुद कूद जाओ, क्योंकि आपके चक्कर में पूरी नाव पलटेगी, सब मरेंगे। तो माता पिता क्या करते? अपने हाथों से बच्चे का हाथ छोड़ना पड़ा। मगरमच्छ बच्चे को अंदर लेके गया और सीधे खून की धारा फैल गई। तो माता पिता के होते हुए भी देखते ही देखते बच्चे मरते हैं, ये तो प्रमाणित है। तो बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंहा नार्तस्य चागदम उदमति मज्जतो न। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुशल नाविक होने पर भी नाव डूब जाती है। टाइटैनिक नाम का एक जहाज बना था, जिसके बनाने वालों ने घोषणा करी थी, इवन द गॉड कैन नॉट सिंक, भगवान भी इसको नहीं डुबा सकते। पहली ही यात्रा में डूब गया, और पूरी दुनिया के बहुत सारे धनी धनी लोग, क्योंकि टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था, इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर मूवी बनाई गई। तो टाइटैनिक जहाज प्रसिद्ध जहाज था, मतलब सब पब्लिसिटी करी गई थी। तो पूरी दुनिया के हर देश के धनी धनी लोगों ने बुकिंग करी थी कि हम पहली यात्रा पे जाएंगे, और पहली यात्रा में टाइटैनिक डूब गया। और तीसरा उदाहरण प्रहलाद महाराज देते हैं कि डॉक्टर तो दवाई दे देता है, लेकिन दवाई देने के बाद क्या बोलता है कि हमने तो दवाई दे दी, आगे उसकी इच्छा। कभी डॉक्टर ये नहीं बोलता है कि मेरे सामर्थ्य से और मेरे प्रभाव से
और मेरी बुद्धि से और मेरी शक्ति से ये पेशेंट बच गया। किसी डॉक्टर को बोलता हो सुना आपने? आप बोलेंगे हाँ बोलते हैं, कुछ डॉक्टर तो ऐसा ही बोलते हैं। तो जो डॉक्टर अगर ये कहता है कि मेरे सामर्थ्य से और मेरी शक्ति से और मेरे प्रभाव से पेशेंट बच गया, तो जो मर गया उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए ईमानदार डॉक्टर क्या कहते हैं कि हमने दवाई दी, वो दवाई देना हमारा काम है, ठीक करना उसका काम है। तो प्रहलाद महाराज अपनी इस प्रार्थना में कह रहे हैं कि भगवान नरसिंह देव, आप जिसके अनुकूल होते हैं, आप रक्षा करना चाहते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिला है, कुछ बच्चे डस्टबिन में पड़े मिलते हैं जिनको उनके माता पिता ने फेंक दिया है, वे भी पल जाते हैं। और ऐसा भी देखने में आता है कि कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है जिसकी संतान नहीं है, और वो अनाथ आश्रम से एक बच्चे को उठा करके ले आता है, उसको पाल पोस के बड़ा करता है और उसके अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम पे कर देता है। ऐसे कितने उदाहरण सुनने में आते हैं। और वो बच्चा अनाथ आश्रम को कहां मिला था? डस्टबिन में मिला था। तो माता पिता होते हुए भी, रक्षा करते हुए भी बच्चे मर जाते हैं, और माता पिता नहीं है तो भी बच्चे पल जाते हैं। तो कौन पाल रहा है और कौन मार रहा है? तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि आप जिसके प्रति अनुकूल होते हैं, मतलब फाइनल सेंशनिंग अथॉरिटी आप हैं। डॉक्टर दवाई दे सकता है, लेकिन व्यक्ति ठीक होगा या नहीं होगा ये सेंशन करने वाले आप हैं। एलोपैथी में तो इस प्रकार का कोई नियम नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के जो जानकार हैं वे पूरी तरीके से इस बात में कन्विंस्ड होते हैं कि हम दवाई देते हैं, लेकिन ठीक करने वाले भगवान विष्णु हैं। तो उत्तरा ने विचार किया कि भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ये उस समय भी थे जब हमारी सासू मां का चीरहरण हो रहा था, लेकिन ये लोग रक्षा नहीं कर पाए थे। तो इनके पास जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एनीवे इनके पास भी अगर जाएंगे, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो रक्षा होगी, और कृष्ण की इच्छा होगी तो रक्षा नहीं होगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कृष्ण, जो बात प्रहलाद महाराज ने भी कही। इसलिए उत्तरा दौड़ती हुई कृष्ण के पास जाती है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, रक्षा करिए, आप हमारी रक्षा करिए। तो अभी प्रश्न उठेगा, कृष्ण ने रक्षा कैसे करी? तो जो कृष्ण रथ के ऊपर विराजमान हैं और सभी सगे संबंधी उनको विदा करने के लिए आए हैं, उस समय कृष्ण ने उत्तरा की प्रार्थना सुनी। कृष्ण रथ के ऊपर विराजमान हैं और साथ ही साथ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और न केवल गर्भ में प्रवेश करते हैं, वहां पे अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं। भगवान एक हाथ से चक्र चला रहे हैं और दूसरे हाथ से गदा चला रहे हैं। हमारे आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं, क्या भगवान को उनके चक्र के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि केवल चक्र चलाने से रक्षा हो जाएगी? क्या चक्र क्या उनका चाइनीज चक्र है क्या, जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है? क्या चक्र के ऊपर ISI मार्क नहीं है क्या? तो चक्र भी चला रहे हैं और गदा भी चला रहे हैं। भाई एक चीज चलाना चाहिए,
चक्र भी शक्तिशाली, गदा भी शक्तिशाली, दोनों क्यों चलाना है? हाँ हाँ, क्यों चला रहे हैं? तो आचार्य लोग उदाहरण देते हैं कि जब छोटे बच्चे को चोट लग जाती है तो माँ क्या करती है? इमीडिएटली पापा को भी फोन लगाएगी, जितने घर में लोग होंगे बुलाएगी, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अड़ोसी पड़ोसी को भी बुला लेंगी, पूरे मोहल्ले में खबर पहुंच जाएगी, 2-4 कॉल डॉक्टर को भी चले गए होंगे। माँ पैनिक हो जाती है क्योंकि बच्चे को चोट लगी है। तो उसी प्रकार से भगवान, प्रभु ने जैसे बताया, भक्त वत्सल हैं। वत्सल शब्द का अर्थ होता है, वत्स मतलब वो कौन सा ओडिया में गीत है, धेनु पाछे पाछे, हाँ हाँ, धेनु पाछे पाछे बाछा, गांव में खीरा लोभे, भकत से। तो वत्स शब्द आया है बछड़े से, है ना, मतलब बछड़े को भी वत्स कहते हैं, वत्सलता। यद्यपि भाई मनुष्य के बच्चे को भी मनुष्य की माँ प्यार करती है, बंदर की माँ बंदर को प्यार करती है, शेरनी शेर को प्यार करती है, फैक्ट है। लेकिन बछड़ा ही क्यों, वत्स ही क्यों बोलते हैं? प्रश्न उठेगा ना। एक बहुत, जैसे मनुष्य की माँ है, कितना भी प्यार करती है, चाट चाट के प्यार करती है क्या? लेकिन बच्चा जैसे ही पैदा होता है, बछड़ा जैसे ही पैदा होता है, गाय उसको चाट चाट करके शुद्ध करती है। गाय का जो वात्सल्य है वो बछड़े तक भी सीमित नहीं है, सभी जीवों के लिए सीमित, सभी जीवों के लिए। तो गाय का जो ममत्व है, ममता है, और उस ममता के साथ जो बछड़े का संबंध है, मतलब गाय तो माता है, बछड़े के लिए भी माता है, सबके लिए माता है, लेकिन बछड़े के लिए विशेष रूप से माता है, सो चाट चाट के शुद्ध करती है। वत्स शब्द है, वत्सलता। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, और भक्त वत्सल होने के साथ साथ यद्यपि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान अपनी इच्छा शक्ति से रक्षा कर सकते हैं। अगर कोई माँ है, कोई बहुत बड़ी अधिकारी है, उसके बच्चे को चोट आई, तो वो नौकर चाकरों को भी बोल सकती ना, जाओ उसको ठीक कर दो, देख लो उसको। तो क्या नौकर चाकर के माध्यम से इलाज कराएगी माँ? कितनी बड़ी अधिकारी हो, मान लीजिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके बच्चे थे राजीव गांधी, संजय गांधी, मान लो ये बचपन में छोटे रहे होंगे, चोट लगती होगी, तो इंदिरा गांधी क्या बोलती होगी कि मैं अभी प्रधानमंत्री हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बच्चे को चोट लग गई है, हाँ तुम लोग देख लेना, ऐसे बोलती होंगी? नहीं, सारे काम छोड़ करके बच्चे को अटेंशन देती होंगी नेचुरली। तो भगवान यद्यपि सर्वशक्तिमान है, वो शक्तियों के माध्यम से रक्षा कर सकते हैं भक्त की, लेकिन किसी के माध्यम से, शक्तियों के भी माध्यम से रक्षा नहीं करते, स्वयं करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमः वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते, जो भी मेरी उपासना करता है, कैसे उपासना करता है? अनन्य, अन्य,
मतलब मेरी ही उपासना करता है। मेरी ही उपासना करने का तात्पर्य है, एक बार की बात है, नाव के ऊपर हिंदू जा रहा था, मुस्लिम जा रहा था, क्रिश्चियन जा रहा था और एक सिख जा रहा था। नाव पे जा रहे थे, बहुत तेज बारिश हुई, नाव डगमगाने लगी, डूबने लगी। मुसलमान ने कहा या अल्लाह मुझे बचाओ, अल्लाह बचा के ले गए। क्रिश्चियन ने कहा ओ जीसस यू आर द सेवियर, जीसस उसको बचा के ले गए। सरदार जी ने कहा वाहेगुरु, तो वाहेगुरु बचा के ले गए। हिंदू सबसे पहले कंफ्यूज बुलाना किसको है? सबसे पहले बुलाता है गणेश जी को, ओ गणेश जी। तो देखा आए नहीं गणेश जी, तो सोचा गणेश जी चूहे पे सवार होके आते हैं, थोड़ा चूहा धीरे चलता है। तो गणेश जी का चूहा पार्किंग में खड़ा होगा, गणेश जी गाड़ी स्टार्ट ही कर रहे होंगे, तब तक निकले, इसने चेंज कर ली पुकार माता रानी। उनने सोचा शेर पे आएंगी तो जल्दी पहुंच जाएगी। तो जब तक शेर पे सवार होकर के माता रानी आई, आने लगी, तब भी इसको भरोसा नहीं हुआ, फिर उसने चेंज कर लिया, साईं बाबा। तो माता रानी का जाए भाड़ में। अल्टीमेटली वो डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि अनन्य भाव से चिंतन नहीं किया। अनन्य। अब आप बोले प्रभु जी इस्कॉन वाले बहुत ही पार्शियल हैं, बोलते केवल कृष्ण का भजन करो। हाँ हम बोलते हैं, हम न केवल बोलते हैं, हम कहते हैं कृष्ण का भजन करो और आपके घर के मंदिर में जितने इतर देवी देवताओं का फोटो है उनको बाहर कर दो। हम ये भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने गीता में जहां जहां भी भक्ति की बात करी है वहां कहा है अनन्य, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी किसको कहते हैं? जो स्त्री कई पुरुषों के साथ संपर्क रखे उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारिणी। तो जो उपासक कई देवताओं के साथ संपर्क रखता है उसकी भक्ति को क्या बोलते हैं? व्यभिचारिणी। तो आप बोलेंगे ठीक है हम एक ही की भक्ति करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, वो शिव जी हो सकते हैं, वो दुर्गा जी हो सकती हैं, वो गणेश जी हो सकते हैं, वो साईं बाबा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एक की करनी है ना। तो भागवतम में इसका भी सूत्र दिया गया है। भागवतम में कहा गया है यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपराजथेन्द्रियाणां तथैव सर्वहरणम् अच्युतिज्या। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ में पानी डालते कहां डालते हैं? मूल निषेचनेन, मूल को निषेचन करते हैं, जड़ में पानी डालते हैं। उससे क्या होता है? शाखा प्रशाखा पोषित होती है। भोजन कहां पहुंचाते हैं? पेट को। और जब पेट में भोजन पहुंच जाता है तो सारे अंग प्रत्यंग पोषित हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान अच्युत को, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने से सभी देवी देवता संतुष्ट होते हैं। अलग से सभी देवी देवताओं को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि भगवान कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम
सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। भोक्ताराम, मैं भोक्ता हूं। भोक्ता शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शरीर में भोक्ता क्या है? पेट। और कोई भी अंग भोक्ता नहीं है। जैसे मान लीजिए भोजन है, तो भोजन आपको कहां पहुंचाना पड़ेगा? पेट में भोजन पहुंचाना पड़ेगा। आप मुख में भी देंगे तो मुख नहीं रख सकता भोजन को। मुख परिश्रम करके भोजन कहां पहुंचाता है? पेट में पहुंचाता है। आप हाथ को भोजन पकड़ाएंगे, हाथ भोजन नहीं रखेगा, हाथ मुख को देगा, मुख पेट में पहुंचाएगा। शरीर का कोई भी अंग भोजन को पचा नहीं सकता। क्या कान में दाल डालने से क्या पोषण होगा? क्या नाक के अंदर सूप डालने से कुछ होगा? क्या करना पड़ेगा? भोजन मुख के माध्यम से पेट को पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के पोषण होगा। एक बार की बात है कि शरीर के सारे अंगों ने स्ट्राइक कर दी। दुख क्या है? ग्रीवेंस क्या है? हाथ कह रहा है मैं इतना परिश्रम करता हूं, लेकिन कमबख्त भोजन मुझे नहीं मिलता है, मुझे उठा करके मुख के माध्यम से पेट को डलवाना पड़ता है, मैं आज से काम नहीं करूंगा। पैर कहता है भैया भोजन तक चल के मुझे जाना पड़ता है, पर मुझे कुछ मिलता नहीं है। आंखें कहती है कि मैं भोजन को सबसे पहले देखती हूं, पर खाता ये पेट है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मुंह कहता है यद्यपि भोजन मेरे पास आता है पर मैं रख नहीं पाता, मुझे चबा करके उसको पेट को ही देना पड़ता है। हम सब मजबूर हैं, तो क्या करना चाहिए? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांगे भाई? और तुम अकेले क्यों भोजन करोगे? हम सबको भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। तो पेटने का मत करो काम, तुम्हारी इच्छा। सब स्ट्राइक पे चलेगा शरीर के अंग। कुछ दिनों के बाद हाथ अनुभव कर रहा है कि मैं कमजोर हो गया हूं, हिलता ही नहीं है। पैर कहता है कि चलने की क्षमता ही नहीं है। आंखें कहती है कि अंधेरा अंधेरा सा छाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। मुख कहता है पूरा मैं लटक गया हूं, कुछ हो नहीं रहा है, बड़ी बुरी स्थिति है। क्या समस्या है? हम स्ट्राइक पे हैं, हम तो काम नहीं कर रहे हैं, हम तो छुट्टी बना रहे हैं, फिर इतना क्यों थक जा रहे हैं, क्यों एग्जॉस्ट हो रहे हैं? वे सब मिलकर के दिमाग के पास गए, बोले दिमाग जी तो हमको दिमाग दीजिए, क्या समस्या है? हमारा दुख ये था कि हम परिश्रम खुद करते थे और मजे कौन लेता था? पेट। जाता है सारा भोजन पेट ले जाता है। तो दिमाग ने समझा कि देखो पेट क्या है? भोक्ता है। पेट क्या है? भोक्ता। तुम सब क्या हो? सेवक। पेट है
सभी सेवक मिलकर स्वामी की सेवा करेंगे तो स्वामी की जिम्मेदारी है कि तुम सबको पोषित रखेगा। तो उसी प्रकार से इस संसार के जितने भी देवता हैं वे सब सेवक हैं, कृष्ण भोक्ता है। आप किसी भी देवता को कुछ भी देते हैं तो उनके पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है उसको भोगने की। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। आप ये मत समझिएगा कि भगवान कृष्ण का भजन करने से देवता नाराज हो जाते हैं। अभी तो वास्तविकता ये है कि भगवान कृष्ण का भजन करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है। परीक्षित की रक्षा करने के लिए मां के गर्भ में प्रवेश कर गए, उत्तरा के गर्भ में, और प्रवेश कर गए। एक हाथ से चक्र चला रहे हैं, दूसरे हाथ से गदा चला रहे हैं, चतुर्भुज रूप में। भगवान समय समय पर अपना चतुर्भुज रूप दिखाते रहते हैं, जब जहां जरूरत पड़ती वहां दिखा देते हैं। एक बार भगवान कृष्ण माखन चोरी कर रहे थे तो एक भक्त, मक्खन बहुत ऊंचा बंधा हुआ था, तो एक भक्त घोड़ा बन गया और भगवान कृष्ण उस घोड़े के ऊपर खड़ा होकर के, और बड़ी मेहनत पड़ी, थोड़ा ऊंचा था मटका, तो बड़ी मेहनत से मटका पकड़ लिया। लेकिन मेहनत से मटकी तो पकड़ में आ गई, भगवान की पीतांबरी धोती ढीली पड़ गई। अब भगवान कृष्ण क्या करेंगे? अब मटकी छोड़ेंगे कि धोती छोड़ेंगे? मटकी छोड़ सकते नहीं है, बड़ी मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं, और धोती छोड़ सकते नहीं। तो भगवान का एक नाम ही है चतुर्भुज। तो दो हाथ से मटकी पकड़ी, तुरंत दो हाथ निकाले, धोती टाइट कर ली। समय समय पर भगवान, एक बार रुक्मिणी से भगवान मजाक कर रहे थे, तो भगवान का मजाक सुनकर रुक्मिणी बेहोश हो गई। जैसे बेहोश हो गई तो भगवान सोचा करे क्या, तो भगवान ने दो हाथ से तो रुक्मिणी को पकड़ा। भगवान चतुर्भुज है, दो हाथ और निकाले, एक हाथ से रुक्मिणी का पसीना पोंछ रहे हैं, एक हाथ से रुक्मिणी का पंखा झुला रहे हैं। तो समय समय पर भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तो यद्यपि भगवान रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने रक्षा करी। चक्र भी चला रहे हैं, गदा भी चला रहे हैं। अरे कुछ मिस हो जाए, चक्र मिस हो जाए तो गदा तो है कम से कम। इस प्रकार से भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। अब परीक्षित की रक्षा तो करी, तो परीक्षित का जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद से परीक्षित खोजते रहते थे कि कौन था वो व्यक्ति जिसने मां के गर्भ में मेरी रक्षा करी थी। जिससे भी मिलते थे ध्यान से देखते थे, अच्छा ये है वो व्यक्ति, नहीं ये नहीं, ये है, नहीं ये है। एक एक को ध्यान से परीक्षण करते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। परीक्षण करते थे कौन था जो मां के गर्भ में मेरी रक्षा करने आया था। एक बार ऐसा सहयोग प्राप्त हुआ कि परीक्षित को भगवान कृष्ण से मिलने का अवसर मिला, और जैसे ही परीक्षित ने कृष्ण को देखा तो देखती रह गई, हाँ यही वो व्यक्ति है, यही आए थे, छोटे थे परीक्षित, सबको बता रहे हैं, हाँ ही वॉज द पर्सन, ये वो व्यक्ति जिन्होंने मेरी रक्षा करी। इस प्रकार से भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। अब जिन भगवान ने
माता के गर्भ के अंदर, उत्तरा के गर्भ के अंदर परीक्षित की रक्षा करी, क्या वो भगवान तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की रक्षा नहीं कर सकते थे? परीक्षित को जब श्राप मिला कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो जो भगवान मां के गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर सकते हैं, क्या वो भगवान इस श्राप से परीक्षित की रक्षा नहीं कर सकते थे? परीक्षित जब शिकार करने के लिए जंगल गए थे, वन में थे, उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। शमीक ऋषि का आश्रम देखा और वहां जाकर ऋषि से प्रार्थना करी कि मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए। शमीक ऋषि ध्यान मग्न थे। परीक्षित को विचार आया मन में, क्या ये सच में ध्यान मग्न है या हम क्षत्रिय और राजाओं से ये भेदभाव करते हैं? ये जान करके आंख बंद कर लिए। परीक्षित ने देखा कि आश्रम में एक मरा हुआ सांप है। सांप उठा करके मरे हुए सांप को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और आश्रम से बाहर आ गए अपने महल की ओर। मन में प्रश्न उठेगा कि परीक्षित ऐसी हरकत कर कैसे सकते हैं? तो इसके भूतकाल में भी घटना हुई थी कि परीक्षित के राज्य में कली का आगमन हुआ और वो कली क्या कर रहा था? धर्म रूपी बैल के ऊपर आक्रमण कर रहा था। तो परीक्षित धर्म की रक्षा करने के लिए अग्रसर हुए और कली का वध करने के लिए तैयार हुए। तो कली परीक्षित की शरण में चले जाते हैं और क्षत्रिय धर्म कहता है कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। तो परीक्षित ने कली की रक्षा करी। कली ने कहा, महाराज मैं भी आपकी प्रजा हूं, मुझे कोई स्थान बतलाइए कि मैं कहां रहूं। परीक्षित ने कहा, जहां नशा होता है, जहां जुआ होता है, जहां मांसाहार होता है और जहां अवैध संग होता है, आप उस स्थान पर रहिए। कली ने कहा, महाराज परीक्षित आपके राज्य में ऐसा कोई स्थान नहीं है। तब परीक्षित ने एक और स्थान दिया कि आप सोना, गोल्ड, स्वर्ण में रहिए। तो टीवी सीरियल वाले दिखाते हैं कि परीक्षित ने मुकुट पहना हुआ था सोने का। तो कली कहां जाके निवास किया? देखा आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा? ऐसा उड़ीसा में कहावत चलती होगी, लोग कहते होंगे। लेकिन अगर आप श्री प्रभुपाद जी की भागवतम देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने इसका खंडन किया है। प्रभुपाद जी ने बताया है कि परीक्षित भगवान के एक महान भक्त हैं और एक महान भक्त कभी भी कली के द्वारा उनकी बुद्धि फेरी नहीं जा सकती। तो परीक्षित ने तो कहा है कि गोल्ड के अंदर, स्वर्ण के अंदर कली का वास होगा। जो धन, जो संपदा भगवत सेवा में नहीं लगी है, वहां पे कली का वास होता है। परीक्षित तो स्वयं भगवत सेवा में लगे हुए हैं, तो परीक्षित का मुकुट कहां लगा हुआ है? भगवत सेवा में लगा हुआ है। वहां पे कली का वास नहीं है। तो परीक्षित के मुकुट पे कली का वास नहीं है, तो परीक्षित को ये इच्छा हुई कैसे, ये दुर्इच्छा कैसे हुई कि सांप उठा कर शमीक के गले में डाल देंगे? तो कभी कभी भगवान के महान भक्तों के जीवन में कुछ घटना होती है तो समझना चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की योग माया शक्ति का प्रभाव है। ये महामाया शक्ति का प्रभाव नहीं है।
ये भगवान की इच्छा से ऐसा होता है। क्या ऐसा कोई उदाहरण इतिहास में है? हाँ है। जब क्रोन पक्षी का जोड़ा मैथुन क्रिया में रत था, उस समय एक पहेलिये ने, एक शिकारी ने उनके ऊपर शिकार किया और पुरुष पक्षी को मार दिया। और वाल्मीकि वहीं पे पास में थे। ये घटना देख करके इतना आप्लावित हो गए कि तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया उस शिकारी को, पहेली को। श्राप देने के बाद वाल्मीकि को बुद्धि आई, अरे मैंने ये क्या किया। हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार फल भोग रहा है। ये जो पहेलिये ने किया, ये भी उसके कर्मानुसार, और जो क्रोन पक्षी के साथ हुआ वो भी उसके कर्मानुसार उसको फल मिला है। उनके कर्म के साइकिल में, सर्कल में, उनके कर्म के चक्र में मैं बीच में क्यों फंसा? मैंने क्रोध का प्रकाशन क्यों किया? मैंने श्राप क्यों दिया? मुझसे इस प्रकार का श्राप मेरे मुख से कैसे निकल गया? विचार कर रहे थे, हर समय उनके मन में विचार चल रहा था। तब वहां पे कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी आते हैं और बताते हैं कि वाल्मीकि, ये जो आपके साथ हुआ है, आपके मुख से जो ये श्राप निकल गया है, ये भगवत प्रेरणा से हुआ है। ऐसा नहीं कि आप भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में आ गए, ये भगवत इच्छा से हुआ है। क्या श्राप दिया आपने? तो बोले फलाना श्राप दिया। कुछ विचार किया आपने? बोले हाँ, एक मन में विचार आ रहा। क्या? कि जो मैंने श्राप जिस शैली में दिया है, जो कविता बनती है, बड़ी यूनिक स्टाइल है। बोले हाँ, भगवान की इच्छा है कि आप इस शैली में महाकाव्य रामायण की रचना करें। तो एपरेंटली देखने में क्या लग रहा है कि वाल्मीकि उत्तेजित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। लेकिन ये जो घटना है, ये वास्तविकता में वाल्मीकि के उत्तेजित होने से नहीं हुई है। ये वास्तव में भगवत प्रेरणा से वाल्मीकि को उस समय आवेश आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, ताकि इस महाकाव्य रामायण का उदय हो सके। उसी प्रकार से परीक्षित की जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है कि उन्होंने शमिक ऋषि जैसे महान ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये किसकी प्रेरणा से हुआ है? ये परीक्षित महाराज के क्रोध के आवेश से, भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में आने से नहीं हुआ है। ये विशेष रूप से भगवत प्रेरणा से हुआ है, ताकि श्रीमद् भागवत का उदय हो सके। इसलिए कभी कभी हम किसी महान भक्त के जीवन में कोई ऐसी घटना देखते हैं जैसा प्रतीत होता है कि ये भक्त उत्तेजना में है, आवेश में है, क्रोध में है, तब हमें विचार करना चाहिए कि इतिहास में ऐसे महान वैष्णव हो चुके हैं, वाल्मीकि और परीक्षित जैसे, जिनको भगवान ने विशेष परिस्थिति में डाला, जिससे भागवत और रामायण जैसे महाकाव्यों का प्राकट्य हुआ। तो उत्तरा दौड़ती हुई कृष्ण के पास जाती हैं, प्रार्थना करती हैं। भगवान कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप का विस्तार करते हैं, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं। ये सब घटना जब तक चल रही है, तब तक कृष्ण अभी भी रथ के ऊपर विराजमान है और ये पूरी घटना का विवरण देखते हुए कुंती महारानी के सामने स्तुति करती है।
सभी स्तुतियों में एक स्तुति में कहती हैं विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छिता मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतो द्रोणीस्त्राश्चास्म हरेरभिरक्षिता। कुंती महारानी विचार कर रही हैं कितनी बार आपने हमारी रक्षा करी। विशान हमारे पुत्रों को, विशेषकर भीम को विष देके मारने का प्रयास किया गया। महाग्ने लाक्षागृह में अग्नि से जलाने का प्रयास किया गया। कई कई प्रकार से उनका नरसंहार करने का प्रयास किया गया। असत सभाया, उस असत सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। वनवास कृच्छिता, वनवास में कितने कितने प्रकार के कष्ट दिए गए। और अभी अभी द्रोणी अस्त्राश्चास्म, और अभी अभी ये द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के अस्त्र से आपने हमारे वंशज की रक्षा करी। हरेर अभिरक्षितः, हे हरि आपने रक्षा करी। आज तक आपने इतनी बार रक्षा करी, आप हमारे साथ थे। जब तक हमारा अच्छा समय था आप हमारे साथ में थे। सॉरी, जब तक हमारा बुरा समय था आप हमारे साथ में थे। हर प्रकार से हमारी रक्षा करी। और जब सब कुछ ठीक हो गया है, ये सारी समस्याएं जितनी मैंने गिनाई ये सब ठीक हो गई है, और आखिरी जो समस्या आई अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, इससे भी आपने हमारी रक्षा कर दी है। अब समय अनुकूल हो गया है, अब आप जा रहे हैं। तो कुंती महारानी ऐसी स्तुति करती हैं कि हम में से कोई भी उस स्तुति को करना नहीं चाहेगा। विपदा शंतो ताशाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। कि भगवान जब तक समय प्रतिकूल था, विपरीत था, आप हमारे साथ थे। और जब समय अनुकूल हो गया है, अब आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो सारी विपत्तियां, वो सारे कष्ट मुझे बारंबार मिलते रहे। कोई है किसी की हिम्मत, इस कमरे में बैठा हुआ कोई माई का लाल, जो ये प्रार्थना कर सके कि भगवान कि जितने कष्ट आज तक मिले वो बारंबार मिलते रहे? कोई है? हमको तो प्रार्थना सिखाई जाती है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन, हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी है। लेकिन क्या भागवत की ट्रेनिंग है, पूरे हमारे कॉन्सेप्ट को हिला के रख दिया है कि भगवान ये जितनी विपत्तियां आज तक आई है बारंबार आती रहे, क्योंकि जब तक विपत्तियां हैं तो आप हमारे साथ हैं। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया आप जा रहे हैं। नहीं, आप मत जाइए। आपको रहने के लिए जो प्राइस हम पे कर सकते हैं हम करने को तैयार हैं। आप हमारे साथ रह जाइए। अगर आप रहने के लिए हमको जन्म जन्मांतर कष्ट भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप मत जाइए। क्या प्रार्थना है? कुंती महारानी की जो प्रार्थना है, सोचिए, विचार करिए। पूरे वैदिक साहित्य में अगर सबसे उन्नत दर्जे की अगर प्रार्थना किसी ने करी तो कुंती महारानी। और उसमें भी कुंती क्या कह रही है? तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम भक्ति जोग विधान अर्था कथम पश्चिम ही स्त्रिया। अरे भगवान, आपकी भजन में तो, भक्ति में तो तथा परमहंसा नाम, बड़े बड़े परमहंस लोग लगते हैं। मुनि नाम अमल आत्मा नाम, बड़े बड़े मुनि लोग आपकी तपस्या में लगते हैं। भक्ति जोग विधान अर्था कथम पश्चिम ही स्त्री का। ये शरीर में, ये स्त्री का शरीर है, मैं कहां से आपकी भजन करूंगी?
तो देखिए, एक तरफ कुंती महारानी की विनम्रता कि मैं स्त्री शरीर में हूं, आपका भजन तो बड़े बड़े परमहंस लोग करते हैं, लेकिन वे सारे परमहंस लोग एक मत में कहते हैं कि पूरे वैदिक साहित्य में अगर किसी की स्तुति सबसे प्रभावशाली है तो कुंती महारानी। एक और मैं बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि फोटो खींच लो, खड़े हो कि अच्छे से खींच लो भाई, लेट द ऑडियंस कम इन द फ्रेम, यू शुड नो हु ऑल आर सिटिंग हियर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा उठी है, इसी प्रसंग में प्रभुपाद जी ने उठाई है। कुंती महारानी कह रही है सारी विपत्तियां आती रहे, उत्तरा कह रही है कि आप मेरी रक्षा करिए। विपरीत नहीं लग रहा? विपरीत नहीं है? बस सासू मां की सासू मां, मतलब है ना, वो कुछ और कह रही हैं और बहुरानी कुछ और ही कह रही है। बहुरानी क्या कह रही है कि आप हमारी रक्षा करिए, और सासू मां कह रही है कि विपत्तियां आती रहे। विपरीत है ना? नहीं, विपरीत नहीं है। देखिए भाव, देखिए आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य वहां पे लिखा है, उस भाव को देखिए, कितना सुंदर भाव वहां पे लिखा है। ये जो प्रार्थना हमने पढ़ी, पाही पाही महायोगिन, इसके नेक्स्ट प्रार्थना में उत्तरा कहती हैं कि भले ही मेरे शरीर का अंत हो जाए, जो मेरे गर्भ में एक कुरुओं का जो वंशज है, जो आखिरी वंशज है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। प्रश्न उठेगा क्यों होनी चाहिए? बड़े मार्मिक सिद्धांत है यहां पर। उत्तरा की भावना यहां पे क्या है, ध्यान से समझिएगा। उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु हुई। उस जमाने में अगर पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी वॉलंटरी सती हो जाती। उदाहरण है कि कुंती और माद्री के बीच में कंपटीशन हुआ। माद्री कहती है मैं सती होंगी, कुंती कहती है मैं बड़ी हूं, मैं सती होंगी। तो आपस में समझौता क्या हुआ? माद्री कहती है कि दीदी कुंती, मेरे साथ एक समस्या है, मैं अपने बच्चों और आपके बच्चों में भेद देखूंगी, लेकिन आप न केवल बड़ी हैं, आपके अंदर बड़प्पन भी है, आप आपके बच्चों में और मेरे बच्चों में भेद नहीं देखेंगी। तो इसका अर्थ है कि मुझे महाराज पांडु के साथ में सती होना चाहिए और आपको हमारे बच्चों की रक्षण करनी चाहिए। जब यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हो रहा है तो यक्ष परीक्षा ले रहे युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर का बहुत नाम सुना है कि धर्मराज है, यक्ष ने कहा मैं परीक्षा लेता हूं। तो युधिष्ठिर को यक्ष ने कहा ठीक है, तुम्हारे 4 भाई मरे हुए हैं, एक को जिलाऊंगा, बताओ किसको जीवित करना है। युधिष्ठिर चाहते तो बोल सकते थे कि गदाधारी भीम को जीवित कर दो, अगर भीम रहेगा तो हम टेंशन फ्री रहेंगे ना, कि अर्जुन को जीवित कर दो, बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति है। युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा अगर कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, रहना चाहिए, तो आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तब यक्ष ने उनको सर्टिफिकेट दिया कि आप ही है धर्मराज। जो इस तरीके से सोच सकता है वही धर्मराज है। तो कुंती के सामने माद्री ने यही बात कही कि माता की बहन कुंती, आप आपके बच्चे और मेरे बच्चों में भेद नहीं देखेंगे, तो मैं सती हो जाती हूं और आप
बच्चों की देखभाल करिए। अच्छा, अब मेरा प्रश्न है कि ज्यादा कष्ट किसने सहा, कुंती ने कि माद्री ने? किसने सहा? माद्री एक बार जल के सती हुई, कुंती तो बेचारी जिंदगी भर जलती रही। मानते इस बात को? जब कुंती अपने बच्चों को लेकर के हस्तिनापुर पहुंची, तब लोगों ने प्रश्न पूछा, अरे पांडवों को तो श्राप मिला था, तुम्हारी संतानें कैसे हो सकती है? तुम व्यभिचारिणी हो। तब व्यासदेव आदि ऋषि मुनियों ने आकर के कुरुवंशियों को समझाया कि नहीं नहीं, कुंती के पास दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद है, ये देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती हैं, और महाराज पांडु के रहते उन्होंने देवताओं से संतान प्राप्त करी। तो सोचिए, पति की मृत्यु के बाद कुंती को अपने सतीत्व का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा। फिर कुंती की आंखों के सामने ही कुंती के बच्चों को कितने प्रयास किए गए मारने के लिए। कुंती की आंखों के सामने कुंती के बच्चों का हिस्सा राज्य से छीन लिया गया। कुंती की आंखों के सामने कुंती की पुत्रवधू का शोषण किया गया। कुंती की आंखों के सामने महाभारत का युद्ध हुआ। ये सब कितना सहा कुंती ने। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइनो अनित्यस तांतितिष्यस्व भारत। यहाँ पे दो नाम लेकर कृष्ण संबोधित कर रहे हैं। पहला कह रहे हैं कौन्तेय, दूसरा कह रहे हैं भारत। कौन्तेय क्यों कह रहे हैं? अरे तुम कुंती के पुत्र हो। कुंती ने कितना सहन किया है, तुम थोड़ा बहुत सर्दी गर्मी सहन नहीं कर सकते, सुख दुख सहन नहीं कर सकते, तुम्हारी मां ने कितना सहन किया है। तो कुंती की सहनशीलता का वर्णन करते हुए अर्जुन कौन्तेय कह रहे हैं, अरे सहनशील बनो, थोड़ा सहन करो। तो कुंती माद्री ने एक बार कष्ट पाया, कुंती ने बारंबार जीवन पर्यंत कष्ट पाया। अब जरा वही केस अपन लगाते हैं उत्तरा के ऊपर। सती हो जाना सरल था, लेकिन कुरुवंश की रक्षा करना कठिन है। तो यहाँ पे उत्तरा भगवान के सामने प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन मेरा वंश बचना चाहिए। एक बार एक भक्त जाके श्रील प्रभुपाद जी को कहता है कि प्रभुपाद जी, मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी आयु आपको मिल जाए, मैं मर जाऊं और आपकी आयु लंबी हो जाए, ताकि आप पूरे विश्व में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मर जाना सरल है, लेकिन जीवन पर्यंत गुरु की इच्छा को लेकर के, गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना कठिन है। तो उत्तरा से हमें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? अभिमन्यु और उत्तरा, मानो अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित दिए हैं। गुरु शिष्य के गर्भ में भक्ति का बीज रोपण करते हैं। तो उत्तरा अपने लिए कंसर्न नहीं है कि मेरा शरीर भस्म हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो बीज प्राप्त किया अपने गर्भ में, इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसी प्रकार से हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि हमारे गुरु वर्ग की कृपा से हमें भक्ति का बीज हमारे हृदय में प्राप्त हुआ है। हमें कुछ हो जाए चलेगा, लेकिन ये भक्ति का बीज अंकुरित होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें उत्तरा के इस चरित्र से प्राप्त होती है। इसलिए हमारे लिए शिक्षा क्या है कि भक्ति छोड़ देना बहुत सरल है, लेकिन सारे कष्टों को सहन करते हुए भक्ति करना ये बहुत कठिन है। एक बार सती होना सरल है, जीवन पर्यंत अपने सतीत्व को बनाए रखना कठिन है। कोई थोड़ी समस्या आती है तो भक्ति छोड़ देना बहुत सरल है, लेकिन सभी समस्याओं का सामना करते हुए जीवन पर्यंत भक्ति को कंटिन्यू करना, गुरु के द्वारा प्रदत्त उस भक्ति के बीज को बड़ा करना, ये कठिन है। लेकिन अगर हमें गुरु को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो कौन सा मार्ग चुनना पड़ेगा, सरल या कठिन? कौन सा चुनना पड़ेगा? कठिन मार्ग चुनना पड़ेगा। आप में से कितने लोग तैयार है कठिन मार्ग चुनने के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? मेरे को कुछ बोलना है जी। समझ रहा हूँ, जैसे हमारा सत्संग होता है, ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। एज ए हिंदू, एज ए लोकल, हम यहाँ घर है, तो यहाँ ये कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो जैसे हमारा देश पहले चाहिए, हम इस देश का नागरिक है, और इस देश सुरक्षित है तो हम हैं, पहले देश है ना सर। तो एटलीस्ट हर इसमें 1 या 2%, जैसे आप जितना बोला है बहुत अच्छा। मैं तो अभी आया, मैं कहीं फंसा था, तो मेरे को, मैं डिफेंस पर्सन हूँ, तो मैं क्लरिकल हूँ, तो मेरे को थोड़ा हैवी वेट है, मेरे को कोई बोलेगा नहीं, वो मैटर नहीं है। मेरा कहना है कि 1% या 2% कम से कम हमारा पब्लिक को ये होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड वाइड मोहम्मडन बढ़ रहे हैं, उनका मदरसा में, उनका उसमें वो हमारा एग्नेस्ट में वो लोग शिक्षा दे रहे हैं, या और बहुत कुछ है। तो हम भी, और लेडीज़ खास करके, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई मारे, कोई मोहम्मडन हो, कोई भी हो, XYZ, तो हम भी मारे, या हम भी कुछ ऐसे करें, एग्रेसिव कुछ होना चाहिए। मतलब ये शिक्षा 100 में से 1-2 पॉइंट हो, 5 मिनट 10 मिनट डिस्कस सही होना चाहिए। मेरा ये सुझाव है, बाकी आपका इच्छा है। प्रभु का सुझाव है कि सभी माताओं को एग्रेसिव होना चाहिए। हाँ, तो कल से सभी माताओं को चाहिए कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों का बैग लेकर के और पूरे बरहमपुर की गलियों में जा करके और एग्रेसिव तरीके से प्रचार करेंगे। हरि बोल। और प्रभु लोग भी करेंगे, केवल माताओं को एग्रेसिव नहीं बनाएंगे, प्रभु लोग को भी एग्रेसिव बनाएंगे। ये बढ़ रहा है, वो लोग। प्रभु का दूसरा कंसर्न है कि मॉडर्न लोग की संख्या बढ़ रही है, तो हर गृहस्थ को कम से कम 4-4 बच्चे पैदा करने हैं। हरी वो, अरे बहुत हरी। चलिए पुराने गृहस्थों को छोड़ दे, नए वाले कितने जो गृहस्थ होने वाले हैं, है ना? तुम गृहस्थ की ब्रह्मचारी कुछ, अरे कुछ तो हो गए ना कि बैचलर डैडी कौन से बनना है? गृहस्थ की ब्रह्मचारी, गृहस्थ बनना है, गृहस्थ ब्रह्मचारी बनना है, क्या बनना है? गृहस्थ। कितने बच्चे? कितना? अरे अभी प्लान कर, प्रभु को अभी प्लान करना है, बोलो सबके सामने 4 कम से कम। अरे वो तैयार है? आपको क्या होना है? गृहस्थ की ब्रह्मचारी हैं? ब्रह्मचारी पकड़िए, प्रभु इसको पकड़िए। आपको 2 हो गए ब्रह्मचारी, सुन लीजिए, ब्रह्मचारी होने वाले 2 हो गए, और ब्रह्मचारी 3, देख लो। अच्छा, आपका क्या है? हो गए ऑलरेडी। कितने बच्चे हैं? बहुत कम है, कम से कम 3 और बढ़ाइए। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे आचार्यों ने भी कहा है कि गृहस्थों को ज्यादा बच्चे करने चाहिए, और एकाध इधर दे दीजिए, बाकी 2-4 अपने पास रखिए, कोई समस्या नहीं है।
और वास्तव में हिंदू धर्म के पतन का ये बहुत बड़ा कारण है कि गृहस्थ लोग हम दो हमारे दो, ये नियम केवल हिंदुओं के ऊपर लागू हुआ है और किसी के ऊपर लागू नहीं हुआ है। लेकिन एटलीस्ट इस्कॉन के भक्तों से हमारा विनम्र निवेदन है, जो गृहस्थ बने कम से कम 4-5 होने चाहिए। आधी क्रिकेट टीम होनी चाहिए। और पालन पोषण की चिंता मत करिए, वो लोग कैसे रख रहे हैं, मुसलमान लोग क्या भावना क्या होता है, देने वाला वो है तो पालेगा भी वही। तो हम उनका कितना फेथ है, आप लोग का फेथ क्यों नहीं है? तो सभी गृहस्थ भक्तों से हमारा विनम्र निवेदन है, एटलीस्ट नए गृहस्थ भक्तों से कम 4-5 आधी क्रिकेट टीम 2-4 होने चाहिए, भरा पूरा सेंटर भरा पूरा लगना चाहिए। हाँ, हम तो कह रहे हैं, देखिए, अरे कैमरा किसने बंद कर दिया, किसको जल्दी अरे ये तो मजबूरी में चल रहा, तुमको इतनी जल्दी क्या बंद कर दिया है? अरे क्वेश्चन आंसर में तो शुरू होती क्लास। सुनिए, ये जो सरदार धर्म, जो सिख धर्म बना कैसे? गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी पंजाबी परिवारों में इससे बोला कि अपने घर का एक लड़का हमें खालसा पंथ के लिए दो, जो मुसलमानों की सेना के अगेंस्ट में लड़ेंगे। तो सबने अपने घर से एक लड़का दिया, तब जाकर के खालसा पंथ की स्थापना हुई। और जिन्होंने कई सौ सालों तक मुगल साम्राज्य से लड़ा है, तो इसलिए हमें शिक्षा वहां से लेनी चाहिए। तो गृहस्थों से विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ी संख्या बढ़ाइए। और ये जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, और देश की चिंता आप लोगों को करनी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई ओवर पॉपुलेशन नहीं हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, पहले परिवार में कितने कितने बच्चे होते थे? 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, आज 2 होते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन पहले होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये केवल एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है आप लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। ओवर पॉपुलेशन जैसी कोई चीज नहीं है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे हैं। इससे केवल मन का भ्रम है कि ओवर सरकारें क्या कर रही हैं, शोषण कर रही हैं। यानी आप आपके 4-6 बच्चे पैदा करके उनके पक्ष में जो रखते थे, तो 2 ही पैदा कर रहे थे, बाकी 4 का सरकार खा जाती है। और आपको क्या बोलती है? ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, हम 2 हमारे 2। तो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, और ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है, इस पे विचार होना चाहिए। तो आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, एटलीस्ट नए गृहस्थों से विनम्र निवेदन है, जो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, आप इसे तैयारी कर लीजिए, है ना। आधी क्रिकेट टीम आपके घर पे होनी चाहिए। हरे कृष्णा। प्रो, मैंने आपके कंसर्न को एड्रेस किया, लेकिन हर सप्ताह आपको आना है याद दिलाने के लिए। अच्छा, मेरा आना जाना लगा रहता है। तो मेरा ये मतलब आप जो बोले हैं पर्टिकुलर बच्चा करना, उसके ऊपर नहीं है, मतलब हर साइड से प्रभु ने सही बताया। मैंने एक साइड कवर किया, ये कोई वो नहीं है। और ठीक है, तो हम हिंदू है, एज ए हिंदू हमारे को अग्रेसिव होना चाहिए। और कहीं भी है, मोहम्मदान लोग हमारे को यूपी बिहार में आप लोग आए दिन सुन रहे होंगे, न्यूज़ में टीवी में देख रहे होंगे कि हमारे को कैसे बर्ताव किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है। हिंदुओं का कोई भी होता है, तो हम भी उनके साथ मतलब हर साइड से हम भी अग्रेसिवली उनके प्रति ऐसे ध्यान रखा जाएगा चाहिए। चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी है, हम भी कर सकते हैं। हम हिंदू इतना हम मतलब हम चुप रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई चुप नहीं रहेगा। सभी लोग जोर से बोलेंगे। जोर से नहीं बोला आप लोग, प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग मतलब एक पीरियड में जितना हो रहा है, ये बात भी हम मतलब कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। ये उसको ध्यान रखिए। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा, किसी के मन में होना चाहिए, किसी के मन में और कोई प्रश्न? सुझाव है। यस ब्रो। देश से बढ़कर कुछ नहीं है, देश है तो हम है। हाँ, क्लास से संबंधित है। क्लास से संबंधित किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो ठीक है। तो ये तक, हाँ जी बताइए। नहीं, बैठ के बताइए। हाँ, बैठ के बताइए। कब आएंगे हमारे डिवाइस को? वहाँ
पर आते थे। आज जितना आपके लेक्चर सुने हैं, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें सब कुछ पता है कि सब कुछ हमारे भगवान से ही होता है, हमारा कुछ महत्व नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं कि हमसे क्यों हो रहा है, भूल क्यों हो रहा है, हम इतना भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतना तकलीफ क्यों आ रहा है, तो विचलित हो रहे हैं। क्यों हम भगवान पर विश्वास नहीं रखते, मानते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मन भटक क्यों रहा है? आंसर मिल गया या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, लेकिन और अच्छे से समझा दे तो और जितने लोगों को होगा। माता जी का प्रश्न है, इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं, जपते हैं, फिर भी सरेंडर क्यों नहीं बढ़ रहा? माता जी, मेरा एकमात्र अनुरोध है, सरेंडर्ड भक्तों के संग में चर्चा विमर्श करना चाहिए नियमित रूप से। हम जैसी संगति रखते हैं वैसी रंगति होती है ना। अगर हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जिनका सरेंडर का लेवल बहुत अधिक है, तो हमारा सरेंडर का लेवल भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। तो ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में हमको भक्ति करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।